जय हिंद। यह झारखंड बोर्ड एग्जाम 2024 के क्लास 11 के साइंस के छात्रों का फिजिक्स का प्रश्न पत्र जिसका एग्जाम आज हुआ है। और बच्चों मैं आज इस वीडियो के माध्यम से इसमें दिए गए सभी 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर एक एक करके आपसे छात्रों को बताऊंगा। तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए और सीरियल नंबर 1 से लेकर के 40 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर को मिलाना शुरू कीजिए और देख लीजिए कि 40 में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दे करके आया है और कितने प्रश्नों का गलत जवाब दिया है। और बच्चों इसमें आपका पहला प्रश्न पूछा गया कि किए गए कार्य का विमीय सूत्र निम्नलिखित में किस विमीय सूत्र के समान है। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो दूसरा प्रश्न पूछा गया है वह पूछा गया कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी का विमीय सूत्र क्या है। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि m-1 L/3T-2। तो इस तरह से हम लोगों ने दूसरे प्रश्न के उत्तर को देखा। इसका बच्चों आपका तीसरा प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक राशि का नाम नहीं है। तो बच्चों आप लोग का इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किलोग्राम। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो चौथा प्रश्न पूछा गया है कि ज्योति तीव्रता मापने के लिए किस एसआई इकाई का उपयोग किया जाता है। तो इसमें सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कैंडेला। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका पांचवा प्रश्न पूछा गया है कि यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर एक समान गति से चलती है तो हम उसके वेग के बारे में क्या कह सकते हैं। तो यह बदलता रहता है, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो छठा प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा एक सदिश राशि है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, जो वेग है ये आपका सदिश राशि है, बाकी अदिश राशि है। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो सातवां प्रश्न पूछा गया है कि प्रारंभिक वेग, विस्थापन और त्वरण ज्ञात होने पर अंतिम वेग ज्ञात करने के लिए गति के किस समीकरण का उपयोग किया जा सकता है। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला यानी कि आठवां प्रश्न पूछा गया कि यदि दो सदिश परिणामों में समान और दिशा में विपरीत हैं तो उनका परिणाम है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शून्य। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो नेक्स्ट यानी कि नौवां प्रश्न आपका पूछा गया है कि दो सदिशों के अदिश गुणनफल को खाली स्थान के रूप में भी जाना जाता है, तो उसको बिंदु गुणनफल के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो 10वां प्रश्न पूछा गया कि प्रक्षेप्य गति में वेग का क्षैतिज घटक रहता है, क्या रहता है। तो नियत रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही होगा। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 11वां प्रश्न पूछा गया है, वो पूछा गया है कि एम द्रव्यमान की ये गेंद यू वेग के वेग से एक कठोर दीवार से टकराती है और उसी गति से पलट जाती है, दीवार द्वारा गेंद को दिया गया आवेग होगा, क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, यानी कि 2mu, ठीक है। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका नेक्स्ट यानी कि 12वां प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसे जड़त्व के नियम के रूप में जाना जाता है। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये, न्यूटन की गति का पहला नियम। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो नेक्स्ट यानी कि 13वां प्रश्न पूछा गया कि संवेग में परिवर्तन द्वारा दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बल गुना समय। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका नेक्स्ट यानी कि 14वां प्रश्न पूछा गया कि 10 ग्राम द्रव्यमान का एक कॉर्क पानी पर तैर रहा है, कॉर्क पर कार्य करने वाला शुद्ध बल है, क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा 0 न्यूटन। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो नेक्स्ट प्रश्न आपका जो पूछा गया है उसमें आपका जो है क्वेश्चन नंबर 15वां है कि ऊर्जा है, ऊर्जा क्या है। तो ऊर्जा कार्य करने की क्षमता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही है। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो 16वां प्रश्न पूछा गया कि बल विस्थापन वक्र का क्षेत्रफल दर्शाता है, क्या दर्शाता है। तो किया गया कार्य दर्शाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो 17वां प्रश्न पूछा गया कि पूर्णतः यह प्रत्यास्थ टक्कर में क्या होता है। तो इसमें केवल संवेग संरक्षित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही होगा। इसका बच्चों लोग आगे बढ़े तो आपका 18वां प्रश्न पूछा गया है कि यदि कोई एथलीट 4 सेकंड में 500 जूल काम करता है तो उसकी शक्ति क्या होगी। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 125 वाट्स। इसका बच्चों लोग आगे बढ़े तो आपका 19वां प्रश्न पूछा गया है कि जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग का गुणनफल कहलाता है, क्या कहलाता है। तो कोणीय संवेग कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। इसका बच्चों आपका 20वां प्रश्न पूछा गया कि परिभ्रमण त्रिज्या का मात्रक है, क्या है।
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी एम। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका नेक्स्ट यानी कि 21वां प्रश्न पूछा गया कि घूर्णन गतिज ऊर्जा बराबर होती है किसके, तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो 22वां प्रश्न पूछा गया कि द्रव्यमान एम और त्रिज्या आर के एक ठोस बेलन का उसके अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 23वां प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा नियम सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षाओं का वर्णन करता है, तो इसका सही उत्तर होगा केपलर का नियम यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो 24वां प्रश्न पूछा गया है कि 1 किलोग्राम चीनी खरीदना कहाँ से लाभदायक होगा, तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी भूमध्य रेखा पर। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो 25वां प्रश्न पूछा गया है वह कि गुरुत्वाकर्षण बल एक बल है, कैसा बल है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी लंबी दूरी का। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 26वां प्रश्न पूछा गया कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर प्रत्यानयन बल को किस रूप में जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा प्रतिबल यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद बच्चों आपका 27वां प्रश्न पूछा गया कि हुक का नियम बताता है, क्या बताता है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये प्रतिबल विकृति के अनुकर्मानुपाती है। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो नेक्स्ट यानी कि 28वां प्रश्न पूछा गया है कि तरल दाब निर्भर करता है किस पर, तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी तरल स्तंभ की ऊंचाई पर। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 29वां प्रश्न पूछा गया कि पृष्ठ तनाव की इकाई के समान है, किसके समान है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रति इकाई क्षेत्र पर सतह ऊर्जा। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 30वां प्रश्न पूछा गया है कि किस पदार्थ में ऊष्मा स्थानांतरण चालन विधि से होती है, तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी यानी कि ऑप्शन जो आपका ए बी सी है ये तीनों सही है यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो 31वां प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा धारिता अधिकतम होती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी पानी की। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ऊष्मा गतिकी का शून्य कोटि नियम किसकी अवधारणा की ओर ले जाता है, तो तापमान यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो नेक्स्ट यानी कि 33वां प्रश्न पूछा गया कि चक्रीय प्रक्रम में निकाय द्वारा किया गया कार्य होता है, क्या होता है, तो शून्य होता है यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही है। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 34वां प्रश्न पूछा गया है कि गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा के अनुकर्मानुपाती होती है, इसमें सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी तापमान का। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो 35वां प्रश्न पूछा गया है कि यदि कार के टायर गर्म हो तो उसमें गैस अणुओं का दाब क्या होगा, तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा उच्च होगा यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही होगा। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो नेक्स्ट यानी 36वां प्रश्न पूछा गया है कि एक सरल आवर्त दौलित्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सी राशि नियत रहती है, तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी आयाम। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी SHM के लिए आवश्यक शर्त है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रत्यास्था। इसके बाद बच्चों इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो नेक्स्ट यानी कि 38वां प्रश्न पूछा गया है 38वां प्रश्न पूछा गया है कि SHM का आयाम किस भौतिक राशि को दर्शाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अधिकतम विस्थापन को। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़े और आपका जो 39वां प्रश्न है उसके उत्तर को देखें तो इसमें पूछा गया है कि कपमान डोरी या ऑर्गन पाइप में किस प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये अनुप्रस्थ तरंगें। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़े और 40वें प्रश्न के उत्तर को मैं आप लोगों को बताऊं इससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख लीजिए ताकि हम ठीक इसी तरह से हमेशा के लिए आप लोगों को हेल्प कर सकें। तो बच्चों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आपका जो 40वां प्रश्न है उसके उत्तर को देखें तो बच्चों इसमें पूछा गया कि ध्वनि तरंगों को कौन सा गुण विस्मंद बीट के निर्माण के लिए उत्तरदायी है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये आयाम। तो बच्चों इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 11 के साइंस के छात्रों के आज हुए फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम
एग्जाम के सभी 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को मिला लिया। बच्चों आप लोग का 40 में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही गया था, आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ आपका जो केमिस्ट्री का प्रश्न पत्र है तो उसके उत्तर को भी इस यूट्यूब चैनल में अभी कुछ समय के बाद अपलोड कर दूंगा, उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। तो बच्चों फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय झारखंड, जोहार झारखंड। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।